हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में क्या कर रहे होंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे मेथड्स। नाउ मेथड्स एक्चुअली हमने प्रीवियस कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, बट आज हम मेथड्स को डिटेल में समझ रहे होंगे कि मेथड्स हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्या रोल परफॉर्म करते हैं एंड मेथड्स को हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। ओके, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ना उस वीडियो में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं एंड कैसे हम अपने क्लास के रेफरेंस को चेंज कर देते हैं सेल्फ के साथ। ना उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है एंड सेल्फ का क्या रोल होता है हमारी क्लास डिक्लेरेशन में विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर रहे होंगे बिकॉज हम आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें हम जो भी मेथड्स डिफाइन करते हैं उनमें हम पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ पास करते हैं ना। आज हम समझेंगे कि वो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा एक्चुअली सेल्फ क्यों होता है, बट उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका जो सेल्फ है वो एक्चुअली है क्या। उसे समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करें जो कि हमारा था कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। ओके, सो विद दैट से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या देख रहे होंगे, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। ओके, सो पाइथन में हम मेथड्स को, मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअली होते क्या है, वो हमारे फंक्शंस होते हैं जो हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं ना। मेथड्स का एक्चुअली यूज क्या है, आप ऐसा सोचिए कि आपने एक रोबोट डेवलप किया है। नाउ रोबोट आपका एक ऑब्जेक्ट है बिकॉज मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपकी एंटिटीज को रियल लाइफ से रिलेट कर देती है। एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो गया ना। आपने एक रोबोट बनाया है कि आप चाहेंगे कि सिर्फ उसमें डेटा वैल्यूज हो, दैट मीन्स कि आपने साइज डिक्लेयर कर दिया, उसका कलर डिक्लेयर कर दिया एंड दैट्स ऑल। नो, आप चाहेंगे कि आपके रोबोट के पास कुछ फंक्शनैलिटीज हो, दैट मीन्स कि आपने जो रोबोट बनाया वो एक्चुअली कुछ जो टास्क है वो परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लीनिंग रोबोट बनाया है तो वो क्लीन कर सके, एक वॉकिंग रोबोट बनाया है तो वो वॉक कर सके, अगर आपने एक कम्युनिकेशन के लिए रोबोट बनाया है तो वो कम्युनिकेट कर सके। ये सब क्या होंगे, हमारे रोबोट्स की फंक्शनैलिटीज। ये हम चाहते हैं कि वो प्रेजेंट हो हमारे ऑब्जेक्ट में। ओके, इन्हीं सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स का और ऑब्जेक्ट फंक्शंस का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज इंक्रीज कर लूंगा। ओके, हम यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर लेंगे। क्लास का नाम हम रख देंगे रेक्टेंगल। नो, रेक्टेंगल्स आप सब जानते होंगे, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। और कंस्ट्रक्टर हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है डिटेल में। अगर आपको कंस्ट्रक्टर में अभी भी कोई डाउट है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखकर इस वीडियो में आए, अदरवाइज आपको बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन होना एक बहुत ही नेगेटिव बात है बिकॉज इसके कंफ्यूजन जो है वो आपको बाद में एरर्स में डेवलप होते हुए दिखेंगे। इसीलिए आप बिगनिंग स्टेज पे अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लें ताकि आगे चल के आपको जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनमें कोई भी डाउट या फिर दिक्कत ना आए। ओके, ना यहाँ पे हम तीन पैरामीटर पास करेंगे। पहला तो हमारा सेल्फ है, आप जब भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें आप सेल्फ पास करें। ओके, सेकंड होगा हमारा लेंथ एंड थर्ड होगा ब्रेड्थ। ओके, ये तीन पैरामीटर हमने पास ये तीन पैरामीटर हमने पास कर दिए अपने कंस्ट्रक्टर में। नाउ सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट्स है हमारे रेक्टेंगल के, बिकॉज एक रेक्टेंगल में दो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, हम यहाँ पे सेट कर देंगे सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। ओके, सेल्फ डॉट ब्रेड्थ इक्वल्स टू ब्रेड्थ। ये हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। अगर आप सोचिए कि मैं यहीं पे अगर अपने कंस्ट्रक्टर को छोड़ दूं, इससे एक्चुअली मैं क्या अचीव कर पाऊंगा। इससे
मैं रेक्टेंगल क्लास का यूज करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर पाऊंगा और मल्टीपल रेक्टेंगल्स क्रिएट कर पाऊंगा, बट दैट्स ऑल। और एट मैक्स मैं क्या कर पाऊंगा कि उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ को प्रिंट कर पाऊंगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल। तो ये तो एक सिंपल सा क्लास हो गया, इसको हम विदाउट क्लास भी अचीव कर सकते थे। सो इसको एक्चुअली क्लास में बाइंड अप करने का जो रीजन है वो क्या हुआ? सो ऐसा इसलिए है बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपने कोड को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने एट्रीब्यूट्स को सेपरेट कर दिया। सिमिलरली हम अगर रेक्टेंगल में कोई फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, सो हम वो भी इसमें सेपरेट करके ऐड कर सकते हैं ना। वो कैसे? मेथड्स को डिफाइन करके। ओके, सो ये हमारी हो गई मेथड 1। इसमें हम क्या लिखेंगे? डेफ एरिया। ओके, ना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब भी हम मेथड डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, सो हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो होता है सेल्फ। ओके, ना इसके अलावा आपको क्या कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत है ना? एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। बट यहाँ पे हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ पास नहीं किया है, सो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे किसी रेक्टेंगल के लिए, सो वो ऑलरेडी लेंथ एंड ब्रेड्थ को इनिशियलाइज कर देगा। एंड आपकी क्लास, सिंस जो एरिया मेथड है वो आपकी क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, सो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है लेंथ एंड ब्रेड्थ को। सो आपको अलग से पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने फंक्शन में। ओके, सो इस तरीके से हमारे मेथड्स वर्क करते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ डॉट ब्रेड्थ। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ हम यहाँ पे कर देंगे मेथड 2। ये हो गया हमारी डेफ पेरी, नाउ पेरी फॉर पेरीमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं हम? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न 2 इंटू सेल्फ डॉट लेंथ प्लस सेल्फ डॉट ब्रेड्थ। ओके, सो हमने यहाँ पे दो फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं और दो मेथड्स डिफाइन कर लिए अपने रेक्टेंगल क्लास के लिए। जैसे हम इन मेथड्स को कॉल करेंगे, सो हमें उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर आउटपुट में दे देंगे। ओके, ना एक्चुअली ये जो मेथड्स हैं हम इसमें सेल्फ पास करते हैं, इसका रीजन क्या है? सो उसका रीजन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट शो करना चाहूंगा। ओके, सो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बना लूंगा R1 इक्वल्स टू रेक्टेंगल। आपको सेल्फ पास नहीं करना होता है अपने किसी भी क्लास के कॉलिंग में या फिर मेथड्स के कॉलिंग में, बिकॉज सेल्फ को पाइथन ऑलरेडी एज आर्ग्यूमेंट कंसिडर कर लेता है रन टाइम पर। ओके, सो हम यहाँ पे पास कर देंगे लेंथ। सो फॉर एग्जांपल इस केस में मैं लेंथ पास कर दूंगा 10 एंड ब्रेड्थ भी पास कर दूंगा 10। ओके, ना सिमिलरली हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लेंगे R2। ना इसमें भी हम कॉल कर देंगे रेक्टेंगल। ना इसकी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंथ ले लेंगे 10 एंड ब्रेड्थ ले लेंगे 20। ओके, ना फर्स्ट रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक स्क्वायर हो जा रहा है बिकॉज उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों हमने इक्वल दे दिए, बट नो वरी, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल्स टू R1 डॉट एरिया। ओके, ओके, सिंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर्स को एज फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया बिकॉज ये एक मेथड्स है। जब भी हम फंक्शंस या मेथड्स को कॉल करते हैं हमें उन विथ पैरेंथेसिस कॉल करना होता है। ओके, सो अब हम इस अगर कोड को रन करें, सो हमें आउटपुट मिल रहा है एरिया ऑफ फर्स्ट rectangle is 100 and second rectangle is 200. Perimeter of first rectangle is 40 and perimeter of second rectangle is 60. Okay. So यहाँ पे हमें आउटपुट अपना मिल चुका है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमने सेल्फ क्यों पास किया था। एक्चुअली आप देख रहे होंगे हमारे पास दो रेक्टेंगल है,
ना मल्टीपल रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं ना, इस केस में हमारे पास 2 रेक्टेंगल है। सो जब हम बोल रहे हैं R1 को कि आप एरिया को कॉल कीजिए, दैट मीन्स R1 डॉट एरिया जैसे हम बोल रहे हैं, सो R1 क्या है, क्लास का मेंबर है। क्लास कौन सी हमारी, रेक्टेंगल। सो R1 को कैसे पता चलेगा कि मैं एरिया को किस लेंथ एंड किस ब्रेड्थ के लिए कॉल करूं, बिकॉज R1 तो क्लास का मेंबर है। सो R1 को बताने के लिए कि आपको कौन सी लेंथ एंड ब्रेड्थ यूज करनी है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, हमने मेथड में पास कर दिया सेल्फ। एंड आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में भी यूज किया सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेथ। सो वो हमको क्या बता रहा है कि R1 से कह रहा है हमारा जो मेथड है कि आप अपनी लेंथ और ब्रेथ का यूज करके फंक्शन को कॉल कर दीजिए। दैट मीन्स कि जब भी हम R1 डॉट एरिया करेंगे सो ऑलवेज ही हमें R1 का ही एरिया शो करेगा यूजिंग R1 की लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप हंड्रेड्स ऑफ क्लास इनिशियलाइजेशन कर देते हैं अपनी क्लास की, सो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका लेंथ एंड ब्रेड्थ लेना है, बिकॉज आपने अपने मेथड में सेल्फ पास कर रखा है। सो ऑलवेज उस सेल्फ के अकॉर्डिंग वो आपके करंट ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉल करना चाह रहे हैं अपना फंक्शन, उसके ही पैरामीटर्स को यूज करके अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस मेथड्स के डिस्कशन में, सो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।